क्या ये जरूरी है कि हर पिता और बेटे में किसी तरह की नाराजगी हो? ये बड़ा आदमी बहुत जगह घेरे हुए है और वो आदमी सोचता है ये मेरी जगह है और ये कौन है। ऐसा होता है कि कोई टकराव होगा और या तो छोटे बाहर जाते हैं या बड़े बाहर चले जाते हैं। ऐसा महिलाओं के बीच भी एक अलग तरीके से होता है, लेकिन महिलाओं के पास अपने टकराव को छुपाने का एक खास तरीका होता है। जब हम परिवार के बारे में बात करते हैं सद्गुरु, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा मुझ में जिज्ञासा पैदा करती हैं और मैं आप जैसी ऊंची ऊर्जा से उनका जवाब या पुष्टि चाहता हूँ। मैंने हमेशा सवाल उठाया है कि क्यों एक पिता और बेटे के बीच एक जैविक दूरी होती है। उस रिश्ते में हमेशा वो तनातनी क्यों रहती है। और मुझे यकीन है कि इस सभा में भी ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने अपने घरों में, अपने वातावरण में इस भावना का अनुभव किया होगा। आपको क्या लगता है कि ये दूरी कहाँ से आई है? क्योंकि हर पीढ़ी वही गलती करती है, जिसका मतलब है कि लोग बिल्कुल भी नहीं सीख रहे। जब हम परिवार कहते हैं, आपको पता है इटली में परिवार का मतलब अपराध है। अपराध? हाँ, माफिया को हमेशा द फैमिली मतलब परिवार कहा जाता था। तो एक तरह से ये एक तरह का अपराध है। एक समाज के निर्माण में ये सबसे बुनियादी संस्था है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको बुनियादी ही रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एक जैविक पहचान है। जैविक की एक सच्चाई है, हम इसे नकार नहीं सकते। बेशक ये किसी तरह, कम से कम कुछ हद तक हमारे माता पिता ने हमें ये दिया, कम से कम इसका एक भाग। आज ये जिस तरह है, जिस तरह ये दिखता है, वो वास्तव में उनके कारण है। खैर, उन्हें ये किसी और ने दिया, ये दूसरी बात है, पर हमारे लिए ये उनके द्वारा दिया गया है। तो ये एक जैविक पहचान है। व्यक्ति को पूरे जीवन के लिए उसकी जैविक पहचान से जोड़ देना एक अपराध है, क्योंकि ये कई चीजें बनाता है। इस देश ने काफी लंबे समय से बहुत कष्ट सहा है। अभी अभी आपने महाभारत का वीडियो जारी किया है। पूरी महाभारत एक पारिवारिक समस्या है, धृतराष्ट्र सिंड्रोम है। हम अब भी भुगत रहे हैं, चाहे कुछ भी हो। आज भी हम वही चीज भुगत रहे हैं। मेरा बेटा अच्छा है और उसे राजा बनना चाहिए, चाहे जो भी हो। कुछ बेटों ने ज्यादा अच्छा नहीं किया, कुछ ने किया। तो परिवार एक बुनियादी पहचान है जिसके साथ हम जन्मे हैं। बचपन में ये एक शानदार चीज है, क्योंकि परिवार के उस सहयोग के बिना आप कई तरीकों से वो नहीं होते जो आप आज हैं। परिवार के लिए पूरे सम्मान और आदर के साथ, क्योंकि मानव रूपी जीव इस तरह जन्म लेता है कि जब आप अपनी माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, आप दूसरे जीवों की तरह अपने पैरों पर खड़े होकर चीजें नहीं कर सकते। एक पुरुष के पुरुष बनने और एक स्त्री के स्त्री बनने से पहले एक लंबी तैयारी की अवधि होती है। एक लंबा समय है जहाँ परिवार का होना सबसे महत्वपूर्ण है और जरूरी है, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। पर आपको उस पहचान से परे विकसित होना होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उस पहचान से परे कभी विकसित नहीं हो पाते, जिसके लिए वे परेशान होते हैं। और कभी कभी अगर वे खास स्थान में पैदा होते हैं तो वे पूरे देश को परेशान करते हैं। आपको उसके पार जाना होता है। एक बच्चे के रूप में ये सबसे जरूरी है कि आप खुद को परिवार से पहचानें, पर एक वयस्क के रूप में आपको अपनी जैविका से परे विकसित होना होता है, क्योंकि जैविका सबसे बुनियादी पहचान है। व्यक्ति को उससे परे जाना होता है। तो ऐसा कहने के बाद क्या ये जरूरी है कि हर पिता और पुत्र में किसी तरह की नाराजगी हो? ये पिता और बेटे के बारे में नहीं है। बात बस ये है कि दो पुरुष एक ही घर में रह रहे हैं। जब आप 8-10 साल के थे तो आपके पिता भगवान जैसे थे। ये समस्या आपके 15-16 के होने पर शुरू हुई, जब आप एक पुरुष बनना चाहते हैं और पर्याप्त जगह नहीं है। ये बड़ा आदमी बहुत ज्यादा जगह घेरे हुए है और वो आदमी सोचता है ये मेरी जगह है और ये कौन है। वे एक दूसरे को पिता और बेटे के रूप में नहीं पहचान सकते, क्योंकि अब कोई पिता और बेटा नहीं है। अब एक ही घर में दो मर्द हैं और वहां पर्याप्त जगह नहीं है। ऐसा सिर्फ मानव परिवारों में नहीं होता। हर प्राणी, चाहे वो एक हाथी हो या एक भैंसा या कुछ और, हर प्राणी के जीवन में थोड़ा टकराव होगा और या तो छोटे बाहर जाते हैं या बड़े बाहर चले जाते हैं। ये हर कहीं होता है।
क्योंकि ये पिता और बेटे के बीच की समस्या नहीं है। ये दो पुरुषों का एक ही स्थान और एक ही स्त्री को साझा करने की कोशिश है, जो एक के लिए माँ है और दूसरे के लिए पत्नी। दो पुरुष, ये निश्चित रूप से काफी मजबूत मिथिक को तोड़ता है जिसके साथ ये देश चला है, क्योंकि समस्या हमेशा एक ही घर में दो स्त्रियों को लेकर रही है और आपने इसे पूरा बदल दिया, क्योंकि मेरा मानना है कि दो पुरुषों को एक साथ नहीं रखा जा सकता। नहीं, ऐसा महिलाओं के बीच भी एक अलग तरीके से होता है, लेकिन महिलाओं के पास अपने टकराव को छुपाने का एक खास तरीका होता है। वे इसे खास तरीके से करती हैं, स्त्रैण तरीके से। पुरुष से ज्यादा आमने सामने सिर टकराना मर्दों का तरीका है। स्त्रियों का तरीका अलग है, वे इसे अलग तरीके से करेंगी, पर घर्षण होता है।